बुलेटिन के आगाज में अहम खबर। पीटीआई की जेल भरो तहरीक का लाहौर से आगाज हो गया। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत दीगर रहनुमा चेयरिंग क्रॉस पहुंच चुके हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हैं। दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर देख सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौशी अदम इस्तेहकाम, पार्टी रहनुमा और कारकुनों पर क्रैकडाउन के खिलाफ जेल भरो तहरीक का आगाज आज लाहौर से हो चुका है। पहले मरहले में पार्टी के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर सरफराज चीमा और इसके अलावा सेनेटर वलीद इकबाल, साबिक सूबाई वजीर मुराद राज समेत 200 कारकुनान गिरफ्तारी देंगे। अगर हुकूमत ने गिरफ्तारियों से इनकार किया तो पीटीआई के पास प्लान बी भी है। पीटीआई रहनुमा और कारकुनान मॉल रोड चेयरिंग क्रॉस पर धरना दे देंगे। तो आपको ये अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब विंग की गवर्निंग बॉडी के इजलास में जेल भरो तहरीक पर तफसीली गौर किया गया था और फैसले किए गए थे। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदगान। लियाकत अंसारी नुमाइंदा खुसूसी ने हमें ज्वाइन किया है। इसके अलावा डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले लियाकत, आप हमें बताएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या गहमा गहमी है, कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान इस वक्त चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हैं? आज बिल्कुल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के कॉल पर जो है वो इस वक्त चेयरिंग क्रॉस में जो है पीटीआई का जो मेगा पावर शो है वो इस वक्त अपने अरूज पर है। जे रोड से जिन पीटीआई के रहनुमाओं ने और कारकुनों ने गिरफ्तारियां देनी थी वो रैली की शक्ल में चेयरिंग क्रॉस पहुंच चुके हैं। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर मुराद राज, सेनेटर वलीद इकबाल और इसके साथ फवाद बुलर और मोहम्मद खान मदनी, ये 5 मरकजी रहनुमा हैं। जबकि 200 कारकुन जो है उनको वहां पर जो है जे रोड में पहले फूलों के हार पहनाए गए, उनको बैजेस लगाए गए, उनको खराज तहसीन पेश किया गया और अब ये ठीक है। लियाकत, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। आपसे मजीद भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम लेते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर रज़ा भी हमारे साथ मौजूद है। हसन, इतलात क्या है? क्रैकडाउन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा हुकूमत की जानिब से? पुलिस की क्या तैयारियां हैं? देखिए, पुलिस की जानिब से यहाँ पर जो है वो नो प्रिजन वैन जो है पहुँचा दी गई है। इसके साथ साथ जो मेरे दाएं वाला साइड जो कि पंजाब असम्बली को दरवाज़ा जाता है और ये जो साइड है जो पंजाब असम्बली के बैक साइड बाबडा उसकी तरफ जाता है, ये दोनों तरफ यहाँ पर पुलिस की नफरी तो पहुँची हुई दिखाई देती है और बाकायदा चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है। अगर यहाँ पर एजाज चौधरी या इस तरह दीगर जो अफराद हैं, उमर सईद चीमा और बाकी अफराद, अगर वो गिरफ्तारियों का ऐलान करते हैं तो चंद एक अफराद की गिरफ्तारियाँ जो है वो की जाएंगी। जो लाहौर पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि हम तमाम तर चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। दफा 144 खिलाफ वर्जी के इल्जाम में इनको गिरफ्तार किया जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें, हसन रज़ा और लियाकत अंसारी हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि कोई जेल भरो तहरीक ज़मानत से शुरू नहीं होती। ये जेल भरो नहीं, जेल बचो तहरीक है। एक ऐसी तहरीक है जिसका लीडर प्लस्तर बांधकर ज़मानत पार्क में बैठा है। ये मुल्क के खिलाफ साजिश की तहरीक है। मुल्क में जब भी बेहतरी आती है इमरान खान नया तमाशा लगा लेते हैं। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। आपको अदालत बुला रही है, आपको FIA बुला रही है, आपको नैब बुला रही है, आपको अदारे बुला रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? जेल भरो तहरीक किसकी आगाज जमानत से शुरू होती है? लीडर के। तहरीकें जो जेल भरो की होती हैं वो जमानत से शुरू होती हैं। जमानत से शुरू होने वाली तो जेल बचो तहरीक होती है। जेल भरो तहरीक का जो मुजरिम है जिससे सवाल हो रहा है वो बैठा हुआ है जमान पार्क के बंकर वन में, जमानत पार्क बनाकर उसको। ये कोई अवाम के लिए दर्द और अवाम के लिए तहरीक नहीं है। ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। जिस वक्त हालात बेहतर होते हैं एक तमाशे का ऐलान होता है। महंगाई और बेरोजगारी का बोझ मुल्क और कर्जों का बोझ मुल्क की तारीख में अगर इस मुल्क और अवाम पे किसी ने डाला है तो उसका नाम इमरान खान है। और यहाँ आपको अहम खबर देंगे। इमरान खान 28 फरवरी को बैंकिंग कोर्ट में पेश हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म सामने आया है। चेयरमैन पीटीआई की वीडियो लिंक पर पेश होने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। तफसीली फैसला बाद में जारी कर देंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। तो अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। 28 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को बैंकिंग कोर्ट में पेश होने का हुक्म दे दिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा, अदालत ने अपने हुक्म में क्या कहा है?
जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी शामिल थे, उन्होंने इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की है और ये हुक्म सुनाया गया है कि 28 फरवरी को साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बैंकिंग कोर्ट के रूबरू पेश हो जाएं। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से उनकी तफसीली मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत को पढ़कर सुनाई गई और मौक़िफ़ अपनाया गया कि इन मेडिकल ग्राउंड्स पर अगर इमरान खान को 28 फरवरी या 3 मार्च तक की अगर मोहलत दे दी जाए तो कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा। इस पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये कहना था कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं ये एक ऐसी हस्पताल से बनवाई गई हैं जो कि इमरान खान खुद ओन करते हैं। इस पर अदालत ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी को मुखातिब करते हुए ये इस्तफसार किया कि क्या आप कह रहे हैं कि ये मेडिकल रिपोर्ट्स जाली हैं, तो फिर आप मेडिकल बोर्ड क्यों नहीं तश्कील देने के लिए दरख्वास्त करते? ये तो सिर्फ 1 तारीख की बात कर रहे हैं, आप तो इनको 6 महीने का वक्त देने की तरफ जा रहे हैं। इस पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी की जानिब से अदालत को ये कहा गया कि वो सिर्फ ऐसा मेडिकल बोर्ड बनवाना चाहते हैं जो ये तयन करे कि इमरान आपने अपडेट किया। एक और अहम मामला, सुप्रीम कोर्ट में साइफर तहकीकात के लिए दायर 3 अपीलें मुस्तरद कर दी गईं। अदलिया एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, जिसका काम है उसको करने दिया जाए। हुकूमत अगर चाहे तो दुनिया भर के साइफर पब्लिक कर सकती है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से दौरान समाअत ये रिमार्क्स दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वज़ीर आज़म अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके दुनिया से ताल्लुकात ख़त्म भी कर सकते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इन चैम्बर समाअत के बाद ये फैसला सुनाया है। तो यह अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर तहकीकात के लिए दायर 3 अपीलें मुस्तरद कर दी। नून लीग रहनुमा अता तारड़ का कहना है कि इमरान खान पर जेल का खौफ तारी है। जमानतें लेने वाले जेल नहीं भर सकते। आप जमानत पार्क का नाम बदल कर जमानत पार्क रख लें। बहादुर हैं तो मुकदमात का सामना करें। उनकी जेल भरो तहरीक सिर्फ सोशल मीडिया पर ही चल रही है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। किसी ने बहुत सही कहा कि जमान पार्क का नाम तब्दील करके जमानत पार्क रख देना चाहिए, क्योंकि वो जमानतों पे चल रहे हैं। एक तरफ ऐलान करते हैं हम जेल भरने जा रहे हैं, दूसरी तरफ जमानतों के लिए हाथ जोड़ते हैं कि हमें जमानत दे दें, हमारा जमानत के बगैर काम नहीं चलता। अच्छा, कोई गिरफ्तार ना भी करने आ रहा हो तो खौफ इस लेवल का है और इतना शदीद खौफ है और डर है कि भरपूर कोशिश ये होती है कि गिरफ्तारी ना हो, जो मर्जी हो जाए गिरफ्तारी ना हो। ये तहरीक फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे चलनी है। अगर उस पे चलनी है तो हमें बता दें ताकि हम अपने फोनों पे खोल लें कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब ने 2:34 पे टिकटॉक पे गिरफ्तारी दे दी। इमरान खान साहब ने 2:45 पे फेसबुक के ऊपर गिरफ्तारी दे दी। असद उमर साहब ने 3:15 पे ट्विटर के ऊपर गिरफ्तारी दे दी। अगर ये ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक के ऊपर गिरफ्तारियां देनी हैं तो पहले बता दें क्यों मजाक करते हैं लोगों के साथ। सूबाई वजीर सिंध सईद गनी का कहना है कि कराची में बलदियाती इंतखाबात के नताइज पर तहफुजात हैं। पीपल्स पार्टी नहीं, जमात इस्लामी के नताइज हैरान कुन थे। यह वाहिद इलेक्शन था जिसमें एक गोली नहीं चली। जमात इस्लामी के लोगों ने रिकाउंटिंग के अमल में हंगामा आराई की। इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला होगा कबूल करेंगे। सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक MPA वाली जमात जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हारी है, 2015 के बल्दियाती इलेक्शन हारी है, हर जनरल इलेक्शन में उनको कराची से शिकस्त हुई है, हर ज़िमनी इलेक्शन में कराची से उनको शिकस्त हुई है, उनको 85 सीटें मिल गई। वो हैरान नहीं हो रहा अपने रिजल्ट पर। पीपल्स पार्टी का जो नतीजा है कराची का वो हैरान कुन नहीं है, जबकि जमात इस्लामी का जो रिजल्ट है वो हैरान कुन है। मैंने बेशुमार इलेक्शन देखे हैं कराची में, ये वाहिद इलेक्शन था जिसमें एक गोली नहीं चली, एक सिंगल गोली नहीं चली है। जमात इस्लामी के लोग रिकाउंटिंग में बैठे रहे और जब उन्होंने देखा कि रिकाउंटिंग के नतीजे में वो हार रहे हैं तो उन्होंने वहाँ हंगामा रही की तीनों जगहों पे। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फ्रंट से लीड करता है, लीडर बिल नहीं होता। लीडर अगर बुज़दिल हो तो जेलें भरने तो दूर की बात, तहरीकें कामयाब हो ही नहीं सकती। और आप कहते हैं हम जेलें भर देंगे, जेलें बिल्कुल भरी जा सकती हैं अगर आप नैब के नोटिस हो, FIA की इंक्वायरी हो,
आप पर दीगर करप्शन के जो पर्चे हो उसमें आप अपने स्टे वापस ले लें। किस बात पे आपने स्टे नहीं लिया? फॉरेन फंडिंग पे स्टे, तोशा खाना पे स्टे, साइफर पर स्टे, टेरियान बेटी के केस पर हीले बहाने, दफा 144 से लेकर जो भी पर्चे आप पर हुए हैं हर एक पर या आप हिफाजती जमानत पर हैं या आप स्टे पर हैं। हौसला करें और पेश हो। और कोई आप समझते हैं कि आप ये शोबदाबाजी भी इसी तरह ही कर जाएंगे जैसे आप हुकूमत में शोबदाबाजी करते रहे। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, और अब कहते हैं जेलें भर देंगे। जिस तरह आपने 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर दिए, इसी तरह आपने जेलें भी भर देनी है। और जेलें जो हैं वो बेगुनाहों से नहीं भरी, हम भरेंगे। किसी बेगुनाह को, किसी कारकुन को आपके अंदर जो हवस है इक्तदार की, उसकी भींट नहीं चढ़ने देंगे। अभी आपने कहा था कि आज 250 लोग चेरिंग क्रॉस पे जाके, असेंबली के सामने जाके वो जेल में जाएंगे आज। खान साहब, ये कैमरे उधर मौजूद हैं, वहां आपका 100 बंदा भी नहीं पहुंचा। कम से कम नाम तो उनके लिखते जो वहां पर जाके हाजिरी लगवाते। पकड़ने तो थे नहीं हमने। और उसके बाद ये इस कदर सहूलत होने के बावजूद खान साहब का अभी तक डर नहीं निकला। और खान साहब पंजाब में सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन्हें यहां अब लाहौर हाई कोर्ट बड़ी अच्छी लग रही है। इसके फैसले उनको बहुत, उनके फैसलों से वो बहुत महफूज हैं। ये लाहौर हाई कोर्ट को बातें किया करते थे, ताने मारा करते थे, तनकीद किया करते थे। खान साहब, आज लाहौर हाई कोर्ट आपको कैसी लग रही है? और ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। पाकिस्तान की तारीख में सुबह 8 बजे आ जाएं, 12 बजे आ जाएं, 2 बजे आ जाएं, 6 बजे आ जाएं, रात 8 बजे आ जाएं। इतना तो किसी महबूब से पहली दफा मिलना हो तो इतनी दफा नहीं बुलाते। ये तो तरले करने पड़ते हैं कि एक बारी आते जा। किस तरह खान साहब को उन्होंने बुलाया है। और आज लाहौर हाई कोर्ट के बारे में क्या ख्याल है खान साहब? लाहौर हाई कोर्ट अगर आज फैसले सही कर रही है तो फिर उस वक्त की भी माजरत कर लें। और पंजाब को अच्छे मुनसफ की जरूरत है, अच्छे सुसर की जरूरत नहीं है। ये हमने तो कभी किसी पर एतराज नहीं उठाया था। कई जज साहिबान जो रिटायर हो चुके हैं, उनके चेहरे से, उनके कंडक्ट से बायसनेस जो थी वो क्लियर नजर आती थी कि वो नून लीग और नवाज शरीफ को देखना नहीं चाहते। कुछ रिटायर हो गए उनमें से। एक जैसे बेंचों ने कई दर्जन हमें सजाएं दी हैं और हमने गर्दन झुका के वो सजाएं ली हैं। इमरान खान का तो दिल करता है कि कई रिटायर जो हैं उनको भी बहाल करके उनको भी बेंच बना दिया जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिस पर एतराज है, जिसके रवैये पर एतराज है, जिसके फैसले जो हैं वो पूरी तरह तकड़ी में आइन कानून की नहीं तोले गए, वो बाइस्ड हैं। हमारा हक है कि हम उन पर एतराज कर सकें और एतराज करेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम झुकते चले जाएं और हमें आप काटते चले जाएं, हम कटते चले जाएं। हम अपना हक, ये हमारा आईनी हक का इस्तेमाल करेंगे। और फिर कल परवेज लाई साहब शामिल हो गए हैं पीटीआई में। जो ज़हूर अलाई का नहीं बना वो इमरान खान का क्या बनेगा? जो मुशर्रफ को कहता था मैं 10 दफा वर्दी में सदर बनवाऊंगा, मुशर्रफ बेचारा दुनिया से चला गया, परवेज अलाई को ढूंढता रहा, परवेज अलाई नहीं नजर आया पीछे। चौधरी शुजात जो बुजुर्ग आदमी है, जिसकी उंगली पकड़कर तुम सियासत में आए, तुमने उसको भी धोखा दिया। खान साहब, ये घुसपैठिए हैं, ये अब पीटीआई पे कब्जा करेंगे।
और उनको सदर बना दिया गया है, सदर फॉर नापी चेंज, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि इनकी नापियां बदली जाती हैं। और परवेज लाई साहब बड़ी जबरदस्त नापी बदलते रहे, क्योंकि वो भी नापी लगाकर सियासत में रहे हैं, क्योंकि बाकी तो सदर का ओहदा पीटीआई में है ही नहीं। आपके पीटीआई में जाने से हमें हैरानगी नहीं हुई, आपने माल खाया हुआ है। और जबरदस्त बात है कि जिनको डाकू कहा करते थे उन्हें अब इमरान खान जनाबे सदर कहा करेंगे। और वो जो बच्चे, जो नौजवान पीटीआई में इनको डाकू कहते कहते बड़े हुए हैं, वो अब इसको सदर सदर कहा करेंगे। ये कोई कम सजा नहीं है पीटीआई वालों की जो परवेज लाई की सदारत की सूरत में उन्हें मिल रही है। मैं एक दफा फिर कह दूं, जेल भरो तहरीक, जेल में सिर्फ वो जाएगा जिसने करप्शन की है, जिस पर मुकदमात हैं। इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक लोग नहीं पकड़े जाएंगे, कानून की ख्वाहिश के मुताबिक लोग पकड़े जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये ज्यादा दिन नहीं है, तुम बनी गाला से छुपकर निकलकर जमान पार्क में छुपे हुए हो, कानून अपना रास्ता लेगा। और ये जो आपने हाई कोर्ट पे पेशी के मामले पर पूरे का पूरा उसको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया है, अफसोस की बात है। हम तो एक फिक्रा कहते थे, नोटिस मिल जाता था, हैशटैग चलाए गए हैं पहुंचो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। और अब वो गाड़ी 5 की स्पीड से जमान पार्क से निकल कर गई है कि किसी तरह बंदे जमा हो जाएं। यानी ये सारे का सारा मौका इसलिए मिला है कि इसको ज्यादा रायतें दी हैं। अगर इमरान खान को भी एक मौका मिलता जैसे आम आदमी को मिलता है, आम आदमी के लिए 2 मिनट लेट हो तो उसकी फाइल जो है वो मुस्तरद कर दी जाती है, उसको दूसरा मौका नहीं मिलता। 11 मौके दिए गए हैं, 16 मौके दहशतगर्दी की जो इस्लामाबाद की अदालत से लेकर लाहौर हाई कोर्ट तक इस हिफाजती जमानत के लिए 16 मौके दिए गए हैं। इतने मौकों के बावजूद पेश होकर उन्होंने कोई कोर्ट की इज्जत में इजाफा नहीं किया, अपना जलसा किया है। और उसके बाद आपने देखा होगा, हम अदालतों में जाते थे, मरियम नवाज की अगर कहीं हल्की सी वो आवाज में बात करती थी तो जज साहब नाराज हो जाते थे। अगर कोई वहां ऊंची आवाज में बोल पड़ता था तो डांट दिया जाता था, चुप करवा दिया जाता था। लेकिन यहां पर जो कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में पूरा एक रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि खान साहब की जेल भरो तहरीक पर उन्होंने शदीद तनकीद की और कहा कि सीनियर लीडरशिप लीड करती है ऐसी तहरीक को और यहाँ पर खान साहब गायब नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा तनकीद करते हुए कि जो जेल भरो तहरीक के लिए जज्बा होना चाहिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं है। अपने लीडर की तारीफ करते